अच्छा है, बस फिर बहुत बढ़िया है। वो कमाता है नहीं कमाता, उसको कोई अकल है नहीं है, लेकिन सुंदर होना चाहिए बस। और दूसरी बात कही, माता पितम, माँ क्या देखती है? माँ धन देखती है। क्यों? अच्छा माँ को चाहिए क्या? नहीं, लेकिन माँ देखती है जहां मेरी बेटी की शादी हो रही है ना, वो घर बार बड़ा समृद्ध होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए। क्यों? माँ को लगता है अगर किसी ऐसे घर में चली गई, भविष्य में पीछे मुड़ करके देखना पड़ा, आज हम हैं, देख रहे हैं, कल को भाइयों का समय आएगा, देखें ना देखें, इसलिए बेटी को दुख में नहीं देना चाहते। तो तनिक चिंतन करना, माँ पता करे कि लड़का क्या कमाता है, उसके पिता क्या करते हैं, और फिर उसका परिवार कैसा है, घर कैसा है। सारी व्यवस्था हो जाने के बाद फिर प्रॉपर्टी कितनी है। क्यों? ये सब कुछ देखा इसीलिए ताकि भविष्य में हम जब नहीं भी रहेंगे तो बेटी को पीछे हाथ ना फैलाने पड़े, पीछे ना मुड़ना पड़े, अपने घर में समृद्धता से सकुशल रहे बस। और तीसरी बात कही, भाई पिता गुणम, एक पिता क्या देखता है? तो पिता धन नहीं देखता, सौंदर्य नहीं देखता, तो वो गुण देखता है। उसे लगता है अरे गुणवान होना चाहिए, धन नहीं होगा ना कोई बात नहीं, लेकिन गुण अच्छे होने चाहिए, दिमाग अच्छा होना चाहिए। क्यों? नोट करना जी, जेब में रखा पैसा चोरी हो सकता है, जेब में रखा पैसा चोरी हो सकता है, बैंक में रखे पैसे के साथ फ्रॉड हो सकता है, आपके द्वारा बनाया गया घर भूकंप से गिर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं गिरवी रखी जा सकती है, समाप्त हो सकती है, लेकिन आपका दिमाग, आपके गुण, आपकी कला, आपके पास पैसा नहीं भी होगा ना, जेब खाली भी होगी, लेकिन अगर आपके पास कला है तो आप खाली जेब से भी अपनी जेब को भर सकते हो, धन कमा सकते हो। इसलिए पिता गुण देखता है, लड़का बड़ा इंटेलिजेंट होना चाहिए, अच्छा समझदार होना चाहिए। तनिक चिंतन करना। क्यों? क्योंकि पिता को लगता है मेरे पास भी कुछ नहीं था, मेरे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन मैंने भी अपनी ही मेहनत से सब कुछ बना करके खड़ा कर दिया। अगर वो भी अच्छा गुणवान होगा तो वो भी बना करके खड़ा कर देगा, दो राय नहीं है। इसलिए पिता गुण देखता है, लड़के में गुण अच्छे होने चाहिए। और फिर कहा बांधवा कुलम इच्छन्ति, भाई भाई बंधु लोग क्या देखते हैं, यानी घर के बाकी लोग, तो बाकी लोग देखते हैं कि कुल कैसा है, यानी लड़की का विवाह जिस कुल में हो रहा है या लड़के का विवाह जिस कुल में हो रहा है, भाई गांव में या शहर में उनकी रेपुटेशन कैसी है या उनकी जान पहचान कैसी है। क्यों? उनको लगता है कि फलाने घर के साथ हमारा संबंध जुड़ेगा तो हम भाई सीना चौड़ा करके कह सकते, तो फलाने घर में हुआ हमारी बेटी का रिश्ता, वो फलाने लाला जी या ये वो कुछ भी समृद्धि होगी तो हमें लगेगा हमारा भी नाम होगा, चार लोग हमें भी जानेंगे। लेकिन अंत में कहा मिष्ठान्नम इतरे जनः, बाकी के लोग क्या देखते हैं जो शेष बचे, खाना पीना। बाकी के लोगों को मतलब नहीं है लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, परिवार कैसा मिला, उनको मात्र एक चीज चाहिए। कहा मिष्ठान्नम इतरे जनः, खाना पीना अच्छा हो गया तो शादी बहुत बढ़िया हो गई, लेकिन कहीं गलती से चावल और दाल ठंडी मिल गई तो फलाने ने शादी की हुई, चार सब्जियां तो ढंग की बना नहीं पाए। तनिक चिंतन करना, बाकी के लोगों के लिए खाना पीना शादी में सबसे बड़ी समृद्धता होती है। जानवंत ने कहा इसका पिता भी मैं हूँ, माँ भी मैं हूँ, बहन भी मैं हूँ, भाई भी मैं हूँ, सगे संबंध रिश्ता नाता सब कुछ मेरे से ही है, इसलिए जो गुण सब लोगों को मिलकर के देखना था वो मुझे ही देखना पड़ेगा। भगवान ने कहा फिर कोई ऐसा वर मिला भी कि नहीं मिला? जानवंत ने कहा प्रभु मिला तो है, लेकिन अगर हाँ कर दे तो। अच्छा भगवान ने कहा कौन? अब प्रभु आप अगर मेरी बेटी से विवाह कर लो तो मैं सहर्ष सकुशल जंगलों में जाकर के तुम्हारे नाम का भजन कर सकता हूँ, मुझे भय नहीं रहेगा। तो प्रभु मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बती के साथ हुआ है, नोट करना। आज मणि को लेकर के, जाम्बती को लेकर के भगवान अपने राज्य में जाकर के पहुंचे, लेकिन यहाँ जब सत्यजित के बाद भगवान मणि को लेकर के गए ना, मणि प्रदान करी, सत्यजित को वास्तविकता का पता चला तो सत्यजित बड़ा दुखी हुआ। अरे राम, जाने पहचाने बिना कुछ सोचे समझे मैंने भगवान के चरित्र को लांछित कर दिया, अब बार बार भगवान के आगे जाकर के गिड़गिड़ा रहे, नाथ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने कहा राजन तुम्हारी गलती नहीं है, स्वाभाविक है, तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी ऐसा ही कहता, वो भी ऐसा ही करता, जब मैंने तुम्हें माफ कर दिया।
सत्यजित ने कहा प्रभु आपने मुझे माफ तो कर दिया, लेकिन आपके बल पराक्रम पौरुष को देख करके मुझे लगता है आपके समान दुनिया में कोई समृद्ध व्यक्ति नहीं है। और हर पिता चाहता है कि किसी समृद्ध किसी गुणवान व्यक्ति से ही बेटी की शादी हो। तो मैं भी अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। आप अगर मेरी बेटी से शादी कर लो तो मेरा भार उतर जाएगा। तनिक चिंतन करना। तीसरा विवाह भगवान का सत्यजित की बेटी नाम सत्यभामा के साथ हुआ। महत्वपूर्ण विषय जानिए। सत्यभामा जानते हो किसका अवतार है? सत्यभामा धरती का अवतार है, पृथ्वी का अवतार है। आज भगवान ने तीसरा विवाह सत्यभामा यानी पृथ्वी से किया है। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ, ये यम की बहन यमुना है। पांचवा विवाह भगवान का हुआ मित्रविंदा के साथ। छठा विवाह भगवान का हुआ सत्या के साथ। सातवां विवाह हुआ भगवान का भद्रा के साथ। और आठवां विवाह भगवान का हुआ लक्ष्मणा के साथ। ये भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हुई हैं। और एक निवेदन आप लोगों से करूं तो बड़ी गंभीरता से विषय को लेकर के चलना। भगवान के कितने विवाह हुए भाई? भगवान के 8 ही विवाह हुए हैं। भगवान के कितने विवाह हुए? भगवान के 8 ही विवाह हुए हैं। 16,100 शरणागति का लक्षण है भागवत जी में, ना कि विवाह का लक्षण है। आप इस विषय को बड़ी गंभीरता से लेकर के चलना, शास्त्र को समझना है, जानना है। भगवान की 8 पटरानियां हुई हैं, लेकिन आगे चलकर ये 16,100 कौन है तो जाने। ये समय के बाद जब भौमासुर नाम का एक राक्षस हर एक राजा की सुंदर लगने वाली कन्या का हरण कर लेता था, और हरण करते करते उसने 16,100 राजकन्याओं को राजघर में, बंदी गृह में जाकर के बंद कर दिया। लेकिन भाई भौमासुर को मारना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि भौमासुर को वरदान था कि जब तक भौमासुर की माता के मुख से नहीं निकल जाता कि भौमासुर मर जाए, तब तक भौमासुर की मृत्यु नहीं होगी। अच्छा कभी सोचो कौन मां कहेगी कि बेटा मर जाए? तो फिर भौमासुर कैसे मरेगा? में धरती कौन है? एक तो आपने कहते बड़ा धीरे धीरे हैं। आप खाना खाते हो सारे? नहीं खाते हैं, बड़ा जोर से चाहिए। भगवान की 8 पटरानियों में धरती का अवतार कौन है? हाँ शुक्र। जाते जाते मैंने इनकी आवाज सुनी, नहीं तो मुझे लग रहा था कि पुन्ना वाले ना घूम गए ये सारे, लेकिन आज बोले तो विश्वास हो गया। लेकिन सत्यभामा भी नहीं कहेंगी कि भौमासुर मर जाए। मैंने अभी कहा माँ के मन में करुणा है, ममता है, वो किसी को नहीं चाहेगी कि कोई मर जाए, क्योंकि उसके मन में समान ममता है। कुछ भी हो जाए, सामने वाला जानने वाला है नहीं है, लेकिन कोई विपदा में हो तो माँ रोती है, उसको लगता है हे राम बेचारे की माँ कैसे रह रहे होंगे। ये दुख है और ये ममता भी है। तनिक चिंतन करो। अरे राक्षसों का संहार करने के लिए आए हो, लेकिन भौमासुर को कब मारोगे? भगवान ने कहा भाई नारद भौमासुर को तो मारना है, लेकिन जब तक पृथ्वी के मुख से नहीं निकलता कि भौमासुर मर जाए तब तक भौमासुर कैसे मरेगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, योजना बन गई है। नारद जी ने कल्प वृक्ष का फूल लेकर के कन्हैया को देख करके कहा ये फूल ना जा करके रुक्मिणी को दे दो, आगे का काम मैं कर लूंगा। अब क्या किया भगवान ने? नारद ने जो कल्प वृक्ष का पुष्प दिया वो पुष्प लेकर के भगवान रुक्मिणी के महल में गए और रुक्मिणी की चोटी में वो पुष्प लगाने लगे। लेकिन नारद जी सत्यभामा के कमरे में चले गए और नारद ने सत्यभामा से जाकर के कहा, सत्यभामा ने स्वागत किया, नारद आइए बैठिए विराजिए। नारद बैठे। नारद ने कहा सत्यभामा तू बड़ी भोली है, तुम्हें परख नहीं है, इतनी भोली वाली हो तुम्हें परख ही नहीं है। सत्यभामा ने कहा नारद मैं समझी नहीं, साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो? नारद ने कहा राम बड़ा दुख होता है मुझे कभी कभी, तेरे पिता ने भी ना तुम्हारा विवाह ऐसे ही कर दिया, जबरदस्ती मेरी गला ही काट दिया। सत्यभामा ने कहा हे नारद हंसते खेलते परिवार में आग मत लगा जाना कहीं, साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो? नारद ने कहा देखो सत्यभामा मुझे तो लगता है कन्हैया तुमसे नहीं तुम्हारी मणि से प्रेम करते हैं और शादी तुमसे नहीं मणि के लालच में की है। सत्यभामा ने कहा ए नारद दोबारा मत कहना, मुझे विश्वास है, मैं जानती हूँ कि 8 पटरानियों में कन्हैया सबसे ज्यादा मुझसे ही प्रेम करते हैं।
नारद ने कहा बहम है तेरा, तुमसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। सत्यभामा ने कहा ये नारद देखो फिर कह रही हो, और कोई बात है ना तो 1000 बार करो, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट मत डालना। नारद ने कहा सत्यभामा तू मेरा विश्वास नहीं करेगी, लेकिन फिर कहा मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूं। अरे कन्हैया तुमसे नहीं रुक्मिणी से प्रेम करते हैं, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो जाकर के देख ले। मैं स्वर्ग से आ रहा था, देवराजेंद्र के आंगन में बड़े सारे कल्प वृक्ष के फूल खिले हुए थे, एक फूल मैंने निकाल लिया, मैंने सोचा कन्हैया को जाकर के दूंगा और फिर देखूं कि कन्हैया इस पुष्प को किसे देते हैं। सच कहूं मैंने सोचा पक्का ये पुष्प जाकर के सत्यभामा को दिया जाएगा, लेकिन कन्हैया ने तुम्हें नहीं रुक्मिणी को वो फूल दे दिया। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो जाकर के देख ले। वो भवन में जाकर के बैठ जाती थी, जब राजा भवन में आए नहीं मिले रानी तो समझ जाते थे कि कोई ना कोई परेशानी है। वो भवन में जाकर के ढूंढा, मिल गई, समस्या पूछी, घर में समाधान हो गया। आज सत्यभामा को भवन में जाकर के बैठी और उधर नारद ने जाकर के भगवान को इशारा किया, प्रभु आ जाओ, हो गया काम। अब भगवान बाहर निकल करके आए। नारद ने कहा प्रभु जाओ सत्यभामा को मना लो, और जब मानने की ब्याज में कल्प वृक्ष की कामना करे तो कहे। सत्यभामा ने कहा बस करो प्रभु, मैं दुखी रहूं उस समय रहूं, आपको क्या है, आप तो मेरी खुशी के बारे में कुछ चिंतन करते ही नहीं हो, मुझे प्रेम ही नहीं है। कन्हैया ने कहा सत्यभामा देव साफ कह रहा हूं, सबसे ज्यादा तुमसे प्रेम करता हूं। सत्यभामा ने कहा बस करो, बहम है मेरा ये, झूठ कहते हो आपकी, आप मुझसे प्रेम करते हो। कन्हैया ने कहा सत्यभामा सच कह रहा हूं, तुमसे जितना प्रेम करता हूं रुक्मिणी से नहीं करता, अरे कलिंदी से नहीं करता, मित्रवृंदा सत्या भद्रा लक्ष्मणा इत्यादि किसी से भी नहीं करता जितना प्रेम तुमसे करता हूं। सत्यभामा ने कहा पहले मैं भी ये सोचती थी कि कन्हैया मुझसे प्रेम करता है, लेकिन आज जब मैंने वास्तविकता को जाना ना तो पक्का विश्वास हो गया कि तुम मुझसे थोड़ी ना, तुम तो रुक्मिणी से प्रेम करते हो। कन्हैया ने कहा भाई तुमने क्या देख लिया, साफ साफ बता, कहना क्या चाहती है। सत्यभामा ने कहा नारद आए थे। कन्हैया ने कहा अच्छा नारद आए थे तो मतलब उन्होंने सारी बातें बता दी हैं। सत्यभामा ने कहा हाँ नारद आए थे, और नारद ने आकर के मुझे बताया कि वो कल्प वृक्ष का फूल लेकर के आए थे, वो फूल आपने मुझे ना देकर के रुक्मिणी को दे दिया। इससे सिद्ध होता है आप मुझसे नहीं, आप रुक्मिणी से प्रेम करते हो। कन्हैया ने कहा अच्छा सत्यभामा मतलब तुम्हें पता चल गया तो तेरा रोकना जायज है, तेरी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। लेकिन सत्यभामा सोच, अरे उस समय मैं कैसी परिस्थिति को झेल रहा था, अगर तू मेरी जगह होती तो तू क्या करती। कन्हैया ने कहा यह सत्य है कि नारद आए थे, यह भी सत्य है कि कल्प वृक्ष का फूल लेकर के आए थे, लेकिन आगे की जो घटना है वो सत्य नहीं है, वो मेरा ही दिल जानता है। कन्हैया ने कहा सत्यभामा एक मिनट के लिए ना तू ये सोच कि मेरी जगह तू है और तेरी जगह मैं हूं, और अगर जो मेरे साथ घटना घटी तेरे साथ घटती तो तू क्या करती, फिर जो तू दंड देगी जो तू कहेगी मैं स्वीकार करूंगा। सत्यभामा ने कहा क्या घटना घट गई आपके साथ। तो भगवान ने कहा सत्यभामा ये सच है कि नारद आए थे और कल्प वृक्ष का फूल लेकर के आए थे, और वो फूल उन्होंने मुझे प्रदान किया, लेकिन जब वो फूल मेरे हाथ में आया ना तो मैंने फूल देखा, मैंने सोचा ये राम बड़ा सुंदर है। फिर मैंने मन में चिंतन किया सत्यभामा की चोटी में लगाऊंगा तो वो बड़ी सुंदर लगेगी। उस पुष्प को लेकर के मैं बड़ी खुशी खुशी तुम्हारे भवन की ओर चलने लगा, लेकिन सामने से रुक्मिणी आ गई। मैंने फूल को छुपा लिया, मैंने सोचा ये कहीं देख ना ले, लेकिन पुष्प को जैसे ही मैंने छुपाया रुक्मिणी की नजर शायद पड़ गई। तो उसने कहा कन्हैया क्या छुपा रहे हो बताओ मुझे। मैं छुपाने लगा तो उसने झपट करके मुझसे फूल खींच लिया। तो फिर कन्हैया ने हे राम कितना सुंदर फूल है, कन्हैया मुझे लेकर के आ रहे थे ना। सत्यभामा मन तो मेरा करे कि कह दूं ना तुझे नहीं सत्यभामा को देने जा रहा हूं, लेकिन फिर मैंने सोचा रुक्मिणी स्वभाव से बड़ी क्रोधी है, और मैंने सोचा कि अगर एक बार रोट गई तो फिर से मनाना बड़ा मुश्किल है। अगर कलह हो गई सारे राज्य के लोगों को पता चल गया तो बदनामी हो जाएगी। फिर मैंने सोचा रिश्ता बचना चाहिए चाहे जैसे मर्जी बचे। फिर मैंने चिंतन किया ये फूल अगर सत्यभामा को नहीं भी देता हूं तो सत्यभामा इस पुष्प से बिना भी रुक्मिणी से ज्यादा सुंदर लगती है। फिर मैंने सोचा अगर ये फूल रुक्मिणी को नहीं देता हूं तो वो नाराज हो जाएगी, सारे राज्य के लोगों को पता चल जाएगा और कहीं बदनामी नहीं हो जाए। उस डर से मैंने सोचा ये पुष्प इसको ही दे देता हूं। मैंने सोचा सत्यभामा बड़ी समझदार है और स्वभाव से भी बड़ी अच्छी है, हर बात को बड़ी बारीकी से समझती है और जानती है। मैंने सोचा अगर मैं सत्यभामा को समझाऊंगा
तो वाकई में समझ जाएगी, क्योंकि बड़े अच्छे कुल की है। जरा सोचो, इतनी ज्यादा प्रशंसा किसी की हो जाए, बताओ वो सामने वाले की मर्जी के खिलाफ चलेगा? भगवान ने कहा सत्यभामा मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी, अंत में मैंने निर्णय लिया रिश्ता बचाने के लिए, मैंने वो ना चाह करके भी फूल रुक्मिणी की चोटी में लगा दिया। सच बताओ, मेरी जगह तू होती तो तू क्या करती? सत्यभामा ने कहा कन्हैया बात तो आपकी सच है, रुक्मिणी स्वभाव से सच में बड़ी क्रोधी है, बात तो मानती नहीं, किसी की बात पे गुस्सा हो जाती है। फिर कहा अगर आपकी जगह मैं होती ना तो मैं भी वो फूल जाकर के ना रुक्मिणी को ही दे देती। भगवान ने कहा देखा सत्यभामा, मुझे विश्वास था तू बड़ी समझदार है, हर एक बात को बड़ी गंभीरता से लेकर के चलती है। लेकिन सत्यभामा ने कहा कन्हैया ये जो बात कही बिल्कुल सच है ना, झूठ तो नहीं है? कन्हैया ने कहा बिल्कुल सच कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ वैसा ही हुआ है। तो सत्यभामा ने कह दिया सुनो कन्हैया, अगर आप मुझसे इतना ही प्रेम करते हो तो मेरी बात सुनो, आपने रुक्मिणी को कल्प वृक्ष का फूल दिया, लेकिन अगर मुझे प्रेम करते हो तो इंद्र से कल्प वृक्ष ला करके ही मेरे आंगन में आकर के लगा दो, तब मैं मानूं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। कन्हैया ने कहा सत्यभामा कहना आसान है, लाना बड़ा मुश्किल है। क्यों प्रभु, क्यों नहीं ला सकते? देखो वो इंद्र के आंगन की शोभा है, धरोहर है, और अगर उस वृक्ष को लाना होगा तो मुझे सबसे पहले इंद्र को कोई ऐसा काम करना होगा जो बड़ा कठिन हो, और जिस काम को करने में इंद्र भी सक्षम नहीं हो। सत्यभामा ने कहा फिर इंद्र का जो कोई काम फंसे है ना जाकर के कर दो, लेकिन मुझे वृक्ष चाहिए बस। भगवान ने कहा सत्यभामा इस समय को भौमासुर नाम का राक्षस है, देवताओं को बड़ा दुखी करता है, इंद्र भी परेशान है, अगर भौमासुर मर जाए तो इंद्र प्रसन्न होकर के मुझसे कुछ मांगने के लिए कहेगा, और फिर मैं उस समय कल्प वृक्ष की याचना करूंगा, तुम्हारे आंगन में आकर के लगा दूंगा। सत्यभामा ने जब ये बात सुनी तो सत्यभामा ने हाथ जोड़ करके कहा हे भगवान, अगर भौमासुर के मरने से कल्प वृक्ष मिलता है तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भौमासुर मर जाए और मुझे कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो जाए। हड़बड़ाहट में ही सही, लेकिन मां के मुख से निकल गया कि भौमासुर मरे तो मुझे कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो जाए। फिर क्या था, भगवान को इशारा चाहिए था। सत्यभामा के मुख से निकला, भगवान रथ में आरूढ़ हुए, भौमासुर के राज्य में जाकर के पहुंचे तो द्वार पे मुर नाम का दैत्य खड़ा है। मुर नाम के दैत्य के साथ भगवान का युद्ध हुआ, जिस युद्ध में भगवान ने मुर का संहार कर दिया है, और मुर नाम के दैत्य को मारने के कारण भगवान का एक नाम पड़ा मुरारी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज मुर नाम के दैत्य को मारने के भगवान मुख्य द्वार में जाकर के पहुंचे, भौमासुर से युद्ध हुआ। ये भौमासुर बड़ा मायावी है, लेकिन भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र का प्रहार किया, सारी मायाओं को छिन्न भिन्न करते हुए भौमासुर का चक्र ने संहार कर दिया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भौमासुर मारा गया, लेकिन भौमासुर के मरने के बाद भगवान ने जेल में बंद 16,100 राजाओं राजकन्याओं को रिहा कर दिया, मुक्त कर दिया। और फिर भगवान ने कहा देवियों जाओ, मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया, आजाद हो तुम, चली जाओ अपने अपने घरों को लौट करके। ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, जाने। कन्हैया ने कहा राजकुमारियों जाओ अपने घरों को लौट जाओ, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। राजकुमारियों ने कहा बारे कन्हैया भाई कहना आसान है कि घर चली जाओ, लेकिन जाना बड़ा मुश्किल है। भगवान ने कहा क्यों, रास्ता भूल गई है क्या? राजकुमारियों ने कहा कन्हैया घर का रास्ता कौन भूलता है? जननी जन्म भूमि स्वर्गा कपि गरीयसी। माँ और मातृभूमि का सुख स्वर्ग से भी कहीं अधिक बढ़ करके होता है, ये थोड़ी ना भूलते हैं। सारी दुनिया घूम आओ, लेकिन घर जाकर के अपने गांव जाकर के जो आनंद मिलेगा वो आनंद दिल्ली मुंबई में या ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में मिलने वाला नहीं है। घर आकर के जब पहुंचोगे तो लगेगा हम अपने घर में आए हैं। दुनिया भूलो, लेकिन जो आनंद जो सुख घर में मिलता है वो स्वर्ग से कम नहीं होता। आप कभी चिंतन करना। राजकुमारियों ने कहा कन्हैया घर का रास्ता कौन भूलता है? अरे रास्ता तो पता है। कन्हैया तो फिर चली जाओ, फिर क्यों नहीं जाती, मैं छोड़ाऊं क्या? तो राजकुमारियों ने विषय कहा, इस विषय को बड़ी गंभीरता से लेकर के चलना है। राजकुमारियों ने कहा कन्हैया कहना आसान है कि घर चली जाओ, लेकिन जाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? अरे कितने वर्षों तक हम घर से बाहर रही,
हमारे माता पिता को नहीं पता कि हमें भौमासुर हरण करके लेकर के चला गया था। ये बात केवल और केवल मात्र या तो आप जानते हो या तो हम जानती हैं, सिवा हम दोनों की कोई नहीं जानता। राजकुमारियों ने कहा कन्हैया कितने वर्षों से हम घर से बाहर हैं, अगर हम अपने घर लौट करके जाएंगी तो क्या हमारे माता पिता हमें स्वीकार करेंगे? उनको लगेगा बेटियां भाग गई हैं, और इतने वर्षों के बाद अब घर में लौट करके गई, माता पिता तरह तरह की बातें करेंगे, हमारा अपमान होगा, और अपमान व्यक्ति के लिए जीते जी मरने के बराबर होता है। गीता में साफ कहा भगवान ने, अर्जुन कि संभावितस्य च कीर्ति मरणा तदपि रिच्यते। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संभावित करयपचसताहु मरण कोटि समदारुणताहु। अपमान व्यक्ति के लिए करोड़ों बार मरने के बराबर है। राजकुमारियों ने कहा कन्हैया घर लौट करके चली गई, माता पिता को लगता है कि बेटियां भाग गई हैं, इतने वर्षों के बाद घर लौट करके आएंगी, क्या हमारे माता पिता हमें स्वीकार करेंगे? हाँ, मानो जैसे कैसे हमारे माता पिता ने हमारी सच्चाई जानकर के हमें स्वीकार कर लिया, माफ कर दिया, लेकिन क्या समाज हमें स्वीकार करेगा? नहीं करेगा कन्हैया। अगर हमारे माता पिता ने हमें स्वीकार भी कर लिया, लोग कहेंगे लो जी कितने सालों तक ये बेटियां भाग करके घरों से बाहर रही, आज घर आई तो इन्होंने अपने हृदय से लगा लिया, स्वीकार कर लिया, घर बैठा लिया। कन्हैया और तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे माता पिता को लोग अपमान की दृष्टि से देखेंगे। अपमान की दृष्टि से देखें तो मानो हम बेटियों ने तो अपने माता पिता को जीते जी मार दिया। सब कुछ हो सकता है, लेकिन घर लौट करके नहीं जा सकती। क्यों? घर लौट करके जाएंगे तो हमें स्वीकारा नहीं जाएगा, और अगर स्वीकार लिया गया तो लोग हमारे घर के बारे में, हमारे माता पिता के बारे में बहुत बुरे बुरे विचार लेकर के बुरी बुरी बातें करके चलेंगे, जो अपमान हमारे माता पिता के लिए मरने के बराबर होगा। कुछ भी हो जाए, लेकिन हम घर लौट करके नहीं जा सकते। दो रास्ते हैं कन्हैया, दुनिया में हमें कोई स्वीकार ही नहीं करेगा, हमसे विवाह भी कौन करेगा? लोग कहेंगे अच्छा वो, अरे वो तो कितने सालों तक घर से बाहर रही, कौन विवाह करेगा हमसे? पर अगर विवाह भी नहीं होगा, घर भी स्वीकार नहीं करेगा, तो फिर दो रास्ते हैं कन्हैया, या तो हम मर जाते हैं। क्यों? दुख भरी जिंदगी से जीने से अच्छा मर जाए। फिर दूसरा कहा कन्हैया, या तो आप हमें स्वीकार कर लो। एक निवेदन आप लोगों से कर रहा हूं, आत्महत्या से शरीर की निवृत्ति हो सकती है, लेकिन समस्या की निवृत्ति नहीं हो सकती। भाई आत्महत्या से शरीर निवृत्त हो सकता है, लेकिन समस्या से निवृत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए निवेदन करूंगा, आत्महत्या शास्त्रों ने महत् दोष माना है, कभी विचार करना। राजकुमारियों ने कहा कन्हैया दो ही रास्ते हैं, दुख भरी जिंदगी जी नहीं सकती, दुनिया हमें स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए इस दुख भरी जिंदगी को जीने से अच्छा या तो मर जाएं, या तो आप हमारी सच्चाई जानते हो क्योंकि आपको पता है हम निर्दोष हैं, या तो आप हमें स्वीकार कर लो। अच्छा, भगवान ने यहाँ मन में चिंतन किया, भैया अगर मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता, अगर ये राजकुमारी आत्मदाह करती है, मर जाती हैं, तो दोषी कौन हुआ? सच्चाई को जानने वाला। भगवान ने सोचा मैं सच्चाई को जानता हूँ, मुझे पता है ये राजकुमारियां निर्दोष हैं, और अगर मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता, अगर ये आत्मदाह कर लेती है, मर जाती है, तो दोष किसे लगेगा? मुझे लगेगा। और फिर मन में चिंतन किया, मेरे सामने अगर ये निर्दोष राजकुमारी आत्महत्या करती हैं, तो मेरा भक्त वत्सल दीनानाथ कृपालु दयालु कहलाने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मन में विचार करते हुए राजकुमारियों से कहे, देवी चिंता मत करो, अगर तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करता, मैं स्वीकार करता हूँ। ये कह करके भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को स्वीकार कर लिया है। निवेदन करूंगा, ये विवाह नहीं है, ये विवाह थोड़ी ना है। ये गोपियां अगर भगवान स्वीकार नहीं करते तो आत्महत्या कर लेती, मर जाती। भगवान ने सोचा दोष लगेगा, निर्दोष राजकुमारियां अगर आत्मदाह करती है, वो भी मेरे सामने, मैं जगत की नियंता हूँ, आदि करता हूँ, और अगर मेरे सामने ये मर जाए तो फिर मैं कृपालु नहीं रहा, दयालु नहीं रहा, भक्त वत्सल नहीं रहा, दीनानाथ नहीं रहा। फिर सोचा कुछ भी हो जाए, लेकिन जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, भगवान ने कहा उसको मैं स्वीकार करता हूँ। क्यों? मैं गुण दोषों को जानने वाला हूँ, मैं जानता हूँ।
इसलिए भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को स्वीकार कर लिया। नोट करना, शास्त्रों में कहीं कहीं इस विषय में भगवान को 16,100 गोपियों के भी पति माना है। लेकिन पति किसको कहते हैं भाई? पति किसे कहते हैं? घर वाले कोई पति बोलते हैं क्या? क्या हस्बैंड कोई पति बोलते हैं? अगर ऐसा ही होगा तो जरा सोचिए, राष्ट्रपति ये सारे राष्ट्र का पति बन गया, सारे राष्ट्र का घरवाला हो गया। विश्वविद्यालयों में कुलपति होते हैं, और अगर विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में अगर वो विश्वविद्यालय में रहने वाला कुलपति है तो वो सारे कुल का पति हो गया, घरवाला हो गया, हस्बैंड बन गया। क्यों जी भाई? पति शब्द का अर्थ घरवाला ही नहीं होता। पति शब्द का एक अर्थ है संरक्षण करने वाला, रक्षण करने वाला, रक्षा करने वाला। और भगवान ने इन सब 16,100 गोपियों को स्वीकार करके शरणागति का लक्षण प्रदान किया है। भगवान ने सोचा अगर मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता तो आत्मदाह करेंगे, इसलिए जिनको कोई स्वीकार नहीं करता उनको मैं स्वीकार करता हूँ। ये भागवत जी की शरणागति का लक्षण है। और पति को घरवाला ही नहीं कहते, पति को शरणागति देने वाला भी कहते हैं। तो सच्चिदानंद भगवान की, इसलिए भगवान की 16,100 ये राजकुमारियां, ये पत्नियां नहीं हैं, केवल मात्र भगवान ने शरणागति प्रदान करी, राज्य में लेकर के आए। 16,100 विश्वकर्मा के द्वारा भिन्न भिन्न भवनों का निर्माण करा दिया गया। लेकिन भगवान ने सोचा, अच्छा स्वाभाविक है, देखो विषय को बड़ी गंभीरता से लेकर के चलना। हम किसी मेहमान को अपने घर ले आए, मानो हम कहीं गए थे और उनसे कहे भैया 2-4 दिन आप भी हमारे घर चलो, और उनको अपने घर लेकर के आ गए, फिर हम 4 दिन अपने कमरे से नहीं निकले, वो अपने कमरे में, हम अपने कमरे में। जरा सोचो सामने आए हुए अतिथि को कैसा लगेगा? भाई आप किसी के घर में जाओ और वो घर वाला आपसे बात नहीं करे तो आपको कैसा लगेगा? आपका मन बार बार घुटेगा, आपका दिल करे जल्दी से निकल जाए यहाँ से, हम अपने घर जाएं। अब भगवान ने सोचा 16,100 गोपियों को लेकर के तो आ गया हूँ, लेकिन द्वारिका में इनका कौन है मेरे सिवा? इसलिए भगवान ने सोचा सबको ऐसा लगे कि मैं इनके ही यहाँ, इनके ही पास रहता हूँ। तो भगवान ने अमित रूप प्रकटे ते ही काला, अनेकों रूप धारण कर लिए। 16,100 भवनों में भगवान एक जैसे भिन्न भिन्न रूप धारण करके भवनों में रहने लगे। तनिक चिंतन करना, नारद ने परीक्षा ली है इसकी। सुखदेव कहते हैं नारद परीक्षा लेने आए। नारद ने सोचा हे राम, बेचारी राजकुमारियों को ले तो आए हैं कन्हैया, लेकिन रहती तो बड़ी दुखी होंगी, क्योंकि कन्हैया या तो रुक्मिणी के महल में होंगे, या तो सत्यभामा के महल में होंगे, या तो जामवती के महल में होंगे। नारद परीक्षा लेने के लिए आए तो नारद ने देखा, सबसे पहले रुक्मिणी के महल में गए तो कन्हैया रुक्मिणी के महल में है। नारद ने देखा, मुझे पता था यही मिलेंगे, लेकिन दूसरी बेचारी दुखी होंगी। सत्यभामा के महल में गए तो कन्हैया वहां भी है। अरे जामवती के महल में गए तो भगवान वहां भी है। कालिंदी के महल में गए तो भगवान वहां भी है। मित्रविंदा के महल में गए तो भगवान वहां भी मिले। सत्या के महल में गए तो भगवान वहां भी मिले। मित्रविंदा के महल में गए तो भगवान वहां भी मिले। लक्ष्मणा के महल में गए तो भगवान का वहां हो गया। यानी यूं कहूं तो नारद ने 16,100 सारे भवनों को घूम करके देख लिया, लेकिन अगर हर एक भवन में कन्हैया 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 ही दर्शन हो रहा है। बोली सच्चिदानंद भगवान की, बोली राधा रमन सरकार की। संदेह की निवृत्ति हुई। नारद ने देखा अरे भगवान पक्षपात नहीं करते, जिसको अपनी शरण में एक बार ले लेते हैं उसे छोड़ते नहीं हैं। हमारी नजरों में भगवान का एक रूप होगा, लेकिन वो घट घट में व्याप्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक उदाहरण से आप लोगों को बताऊं तो जैसे घर घर में बिजली होती है, लेकिन हर घर बिजली घर नहीं होता। भगवान एक ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ही रूप में रहते हैं। भगवान एक है, लेकिन भिन्न भिन्न हर एक व्यक्ति के भीतर जाकर के विद्यमान है। जैसे हर घर में बिजली होती है, लेकिन हर घर बिजली घर नहीं होता, बिजली घर एक ही होता है। दूसरी बात, जैसे घर घर में मंदिर होता है, भाई अपनी पूजा का स्थल सब लोगों ने घर में बनाए हैं। घर घर में मंदिर है, लेकिन हर घर मंदिर है। घर घर में मंदिर है, लेकिन हर घर मंदिर। जरा सोचो,
महादेव के मंदिर में सब आएंगे, सब आकर के माथा टेकेंगे कि सब बैठेंगे, जल भी चढ़ाएंगे, माथा टेक करके 2 घंटे 4 घंटे बैठेंगे भी, सो भी जाएंगे। लेकिन अगर हमारे घर में भी तो मंदिर है, हमारे घर आता है वो माथा टेकने, वो केवल और केवल तो संकुचित हमारी आस्था का केंद्र है, मात्र हमारी। घर घर में मंदिर है लेकिन मात्र हमारे लिए, गांव वालों के लिए थोड़ी ना है, दुनिया के लिए थोड़ी ना है। क्योंकि घर घर में मंदिर हो सकता है लेकिन हर घर मंदिर नहीं हो सकता। मंदिर आस्था का केंद्र एक ही कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता होगा, अन्यथा नहीं। उसी प्रकार से भगवान एक है लेकिन भक्तों के मनों को प्रसन्न करने के लिए हर एक व्यक्ति के भीतर जो जिसका आनंद हो वैसे ही स्वरूप में आकर के विद्यमान हो जाते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की, बोली राधा रमण सरकार की। आज भगवान ने 16,108 कुमारियों को स्वीकार किया। ठहराइए, मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवत नाम का मीठा सा संकीर्तन सुनते हैं, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की। उजेड़ा पानी बिच पत्थरां तारदा, कि तेनू क्यों न तारो वंदिया। उजेड़ा दुनिया दे कारज सवारदा, जेड़ा दुनिया दे कारज सवारदा, वो तेरे भी सवारो बंदिया। दोनों हाथ लगाकर प्रेम से मीठी मीठी तालियों से बोलते हुए हरि बोल। जेड़ा पानी बिच पत्थरां तारदा, तेनू क्यों न तारो बंदिया। जेड़ा पानी बिच पत्थरां तारदा, तेनू क्यों न तारो बंदिया। ओ जेड़ा पानी बिच पत्थरां तारदा, तेनू क्यों न तारो बंदिया। जेड़ा पानी बिच पत्थरां दुनिया के कारज सवारदा, दुनिया के कारज सवारदा, दुनिया के कारज सवारदा, दुनिया के कारज सवारदा, तेरे भी सवारो बंदिया। जेड़ा पानी बिच पत्थर
पानी विच बंदेया नूं तारना तैनूं क्यों ना तारो बंदेया ओ जेड़ा दुनिया दे कारी च सवारदा 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 मेरे विसवारो बंदेया जेड़ा पानी विच बंदेया नूं तारना तैनूं क्यों ना तारो बंदेया ओ जेड़ा पानी विच बंदेया नूं तारना तैनूं क्यों ना तारो बंदेया जेड़ा पानी विच बंदेया नूं तारना तैनूं क्यों ना तारो बंदेया ये दो लाइनों के आदमी सब एक बार दोनों हाथ उठा करके मिल करके लगाएंगे। जेड़ा पानी विच पत्थरां नूं तारदा तैनूं क्यों ना तारो बंदेया ओ जेड़ा पानी विच पत्थरां नूं तारदा तैनूं क्यों ना तारो बंदेया ओ जेड़ा दुनिया दे कारज सवारदा जेड़ा दुनिया दे कारज सवारदा जेड़ा दुनिया दे कारज सवारदा ओ तेरे विसवारो बंदेया जेड़ा पानी विच पत्थरां नूं तारदा तैनूं क्यों ना तारो बंदेया पानी विच पत्थरां नूं तारदा तैनूं क्यों ना तारो बंदेया ओ जेड़ा पानी विच
वृंदावन बांके बिहारी लाल की, बलि राधा रमण सरकार की, बलि भागवत भगवान की। सह कृष्ण कौपिनो गता, वो कन्हैया कहीं नहीं गए, मेरे ही घर में मेरे ही पास रहते हैं। ये भगवान की भक्त वत्सलता का, ये भगवान के द्वारा दी गई शरणागति का लक्षण है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। समय आगे बढ़ने लगा कि वर्णन मिलता है एक समय भगवान हस्तिनापुरी गए। अच्छा, भगवान जब हस्तिनापुरी गए तो भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, राजन भाई दुनिया में आकर के तूने बड़े बड़े यज्ञ कर लिए, लेकिन राजाओं के लिए राजस्व यज्ञ बड़ा महत्वपूर्ण है और तुम्हें ये यज्ञ भी समय रहते कर लेना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, कन्हैया राजस्व यज्ञ भाई मुझे तो नहीं पता, ना ही पहले कभी किया, लेकिन अगर तू बता रहा तो करवा भी दे। यज्ञ कैसे होता है मुझे नहीं पता, व्यवस्था तेरे हाथ तेरे जिम्मे, तू नहीं कराना है। कन्हैया ने कहा, इस राजस्व यज्ञ की सबसे बड़ी विशेषता है जितने भी दुनिया के राजा हैं वो तुम्हारे पक्ष में होने चाहिए, दूसरा कोई दुखी नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, तो दुनिया के सारे राजा मेरे ही पक्ष में हैं। नहीं भैया, एक को छोड़ करके। अब वो एक कौन का? जरासंध है। जरासंध या तो तुम्हारी शरणागति में आ जाए या तो मारा जाए, तब योग्य होगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। युधिष्ठिर ने कहा, भैया जो तुम्हें कराना है तो अच्छे ढंग से करा दे, मुझे नहीं पता, यज्ञ कराना तेरी जिम्मेवारी है, तेरी ऊपर छोड़ देगा। भगवान ने कहा, ठीक है भैया, फिर जैसे व्यवस्था बनती मैं करता हूँ। अच्छा, भगवान ने क्या किया, अपने दोनों भाइयों को यानी भीम और श्री अर्जुन को संग में लिया, जरासंध के राज्य में पहुंच गए। नियम है जरासंध का, भाई प्रतिदिन प्रातःकाल दर पे जो कोई मांगने के लिए कोई भी आए उसे मुंह मांग की दान दक्षिणाएं प्रदान करता है। आज भगवान ने क्या किया, देश बदल लिया और ब्राह्मण वस्त्र धारण करके मुख में थोड़ा सा घूंघट डाला और ब्राह्मणों की पंक्ति में जाकर के झोली फैला करके खड़े हो गए। जरासंध सबको दे रहा था, भगवान के पास आकर के पूछा, तुम्हें मांगो क्या चाहिए? भगवान ने कहा, युद्ध की भिक्षा चाहिए। जरासंध ने सोचा, युद्ध की भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। मुख के ऊपर से वस्त्र उठाया तो देखा कन्हैया, 1 मिनट के लिए तो डर गया, सहम गया कि आज मरना पक्का है, लेकिन फिर कहा, तुमसे नहीं लड़ूंगा। अरे मैं डरपोक व्यक्ति से नहीं लड़ता, तुम वो ही हो ना जो एक बार युद्ध छोड़ करके भाग गए थे। सोचा कि अगर लड़ूंगा तो मारा जाऊंगा, बहाना बढ़ दिया। अरे डरपोक व्यक्ति से मैं नहीं लड़ता, एक बार तुम रण छोड़ करके मुझसे डर करके भाग गए थे, लेकिन तुमने युद्ध की भिक्षा मांगी है, करूंगा, लेकिन तुमसे नहीं, और जिससे कहो उससे कर लूंगा। कन्हैया ने कहा, फिर ये जो पास में बैठा है ये भी मेरा ही अपना है, तो इससे कर लो। साथ में अर्जुन हाथ पकड़ा, नहीं कन्हैया, ये तो बराबर वालों में होते, बेचारा दुबला पतला, एक प्रहार का ग्राहक नहीं है, मर जाएगा। अगर कोई और है तो बताओगा, तो उसके आगे वो भी अपना ही है। भीम हाथ पकड़ा का, वैसे तो बराबरी का नहीं है, लेकिन चलो तुम कहते हो तो युद्ध करूंगा। मल युद्ध का निमंत्रण हुआ, तनिक चिंतन करना, 7 दिन मल युद्ध हुआ है। अच्छा देखिए, उस समय में युद्ध में नियम हुआ करते थे, और नियम ये थे, शत्रु युद्ध में शत्रु है, लेकिन युद्ध से पहले और बाद में नहीं। युद्ध शंखनाद से प्रारंभ होते थे, शंखनाद पे युद्ध विश्राम होते थे। तनिक चिंतन करना, जरासंध के साथ भीम का 7 दिन युद्ध हुआ। रोज युद्ध में, मलयुद्ध में भीम जरासंध के शरीर को बीचों बीच युद्ध के 2 भागों में विभक्त करते, लेकिन शरीर जुड़ जाता था। अच्छा 7 दिन हो गए तो शाम को जब भीम घर पहुंचे ना अपनी कुटिया में, भीम अपना सामान पैक करने लगे। कन्हैया ने कहा, क्या हुआ, क्या कर रहे हो? आज जा रहा हूँ घर। कन्हैया, 7 दिन हो गए मार खाते खाते, तुम रोज सामने बैठ करके रसगुल्ला खाते हो, ताली बजाते हो, मुझे तो मार खानी पड़ती है, अगर मारता हूँ तो वो भी कम बलशाली नहीं है, वो भी मुझे मारता है। इसलिए कहा, भाई मैं तो भाग रहा हूँ, वो नहीं मरने वाला, और तुम तो सामने बैठ करके ताली बजाते हो, मुझे कुछ बताया ही नहीं। कन्हैया ने कहा, तुमने पूछा नहीं, मैं फ्री की सलाह नहीं दी, तुमने कुछ पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। सुन भीम, कल के दिन रुक जा, जैसा मैं कहूंगा वैसा युद्ध करना, जीत जाएगा। भीम ने कहा, प्रभु सुनो, कल के दिन रुकूंगा, हाँ, और अगर कल नहीं जीता तो रातों रात भाग जाऊंगा हस्तिनापुरी। भगवान ने कहा, नौबत ही नहीं आएगी। अगले दिन प्रातःकाल मलयुद्ध प्रारंभ हुआ। अच्छा तनिक चिंतन करना, भीम लड़ तो रहे हैं, लेकिन निगाहें देख रही है कन्हैया नहीं निकले कमरे से। अब तब तक युद्ध करते करते देखा तो कन्हैया निकले तो सही, लेकिन दांतों का टुकड़ा चबाते हो। भीम ने सोचा, बारे कन्हैया, अब तुम दातुन चबा रहे हो, मैं भी ऐसे चबाऊं तब तो एक प्रहार से मुझे मार देगा। तब तक भगवान ने दातुन निकाली, 2 भागों में विभाजित की, इशारा किया, तू भी ऐसा ही कर। भीम समझ गया। भीम ने जरासंध के शरीर को चीर करके 2 भागों में विभक्त किया। तब तक भगवान ने दातुन के दोनों टुकड़ों को
विपरीत दिशा में फेंका है। भीम समझ गए और भीम ने भी जरासंध के शरीर को विपरीत दिशा में फेंका। शरीर जुड़ न पाने के कारण जरासंध की मृत्यु हो गई है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। भाई जरा सोचिए, जरासंध के मरने के बाद राज्य में जितना धन धान्य था सारा ही पांडवों ने अपने रथों में भरा। राजा जो बंदी गृह में बंद थे सबको रिहा कर दिया। यहाँ परीक्षित के शाप का कारण भी यहीं से शुरू होता है। परीक्षित को जो शाप मिला ना उसका कारण भी यही है। भाई युद्ध के बाद जब ये जरासंध मारा गया तो उसको जो मुकुट था भीम ने चलते चलते सोचा ये भी कुछ छोड़ो, डाल लो इसको भी। मुकुट भी डाल लिया, अपने कोष में जाकर के रखा। परीक्षित का जब राज्य आया तो एक दिन परीक्षित ने सोचा भैया ये मुकुट डालते बड़ा टाइम हो गया, कोई नया मुकुट धारण करता हूँ। राजकोष में गया और जरासंध वाला मुकुट उठाया, धारण कर लिया। भगवान ने कहा था धातुनाम अहमस्मि कांचनम, मैं धातुओं में सोना हूँ लेकिन नीति से कमाए हुए धन में सोने में मैं वास करता हूँ। और उधर परीक्षित ने कहा था जा कलयुग तो सोने में वास कर, लेकिन जो अनीति से कमाया गया धन और सोना होगा उसमें तेरा वास होगा। आज जरासंध के अनीति रूप मुकुट में कलयुग आकर के वास कर गया और कलयुग जब वास कर गया तो परीक्षित के द्वारा ऐसा कृत्य कराया कि लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, 7वें दिन मरने का शाप मिल गया, जिसके कारण हम ये कथा सुन रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, राधारमण सरकार की। भाई पांडव धन धान्य लेकर के आए, राज्य में पहुंचे। राजस्व यज्ञ की मंत्रणा जब होने लगी तो माया नाम के दानव के द्वारा एक दिव्य सुंदर सी नगरी का निर्माण किया गया। ये नगरी कैसी है जानिए। माया के द्वारा जो नगरी बनाई गई, ये नगरी बड़ी अद्भुत नगरी है। यानी जो होता है सो दिखता नहीं है, बिल्कुल उल्टा दिखता है। यानी जहां दीवार हो वहां दरवाजा, जहां दरवाजा हो वहां दीवार, जहां समतल भूमि वहां जल, जहां जल वहां समतल भूमि दिखती थी, बिल्कुल उल्टा। मंत्रणा हुई और मंत्रणा में सब लोगों को भगवान ने अपने कार्यवाह सौंपे। देखो जी, सबसे बड़ी बात यह है, स्वाभाविक है जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, यज्ञ के लिए धन लगाना एक व्यक्ति हिम्मत जुटा सकता है, लेकिन कार्य संभालने की नहीं जुटा सकता। तनिक चिंतन करना, बहुत बड़े कार्य यज्ञ इत्यादि जब भी होते हैं तो स्वाभाविक है बहुत सारे लोगों को जिम्मेवारी लेनी पड़ती है और देनी पड़ती है। क्यों? ताकि यज्ञ सकुशलता से बड़े आराम से होता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। राजस्व यज्ञ में भगवान ने सबको जिम्मेवारियां दी। दुर्योधन को जिम्मेवारी दी दक्षिणा बांटने की। इसने कहा भाई दुर्योधन को क्यों दी? ये पागल है, ये पांडवों के यज्ञ में कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने की चेष्टा करेगा। कुछ ऐसा हो जिससे ब्राह्मण शाप दे करके जाए और ये धन लुटाने की चेष्टा करेगा, यानी दोनों हाथों से लुटाएगा। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, जिस यज्ञ में मैं रहता हूँ उसमें कभी थोड़ी ना होती है, करता है जो तेरा मन करता है। भीम और द्रौपदी को का द्रौपदी जा परिवेशन है। द्रौपदी और भीम को भोजन बांटने के लिए लगाया गया। क्यों? स्वाभाविक है जो जितना खाता है उतना खिलाने की क्षमता भी रखता है। और 2 चपाती खाने वाला सामने वाले को कितनी खिलाएगा कभी सोचो। और जब 3 से 4 खिला देगा और जब 5 में लेकर के आएगा तो पूछेगा रखूं? उसे लगेगा मैं 2 खाता हूँ, ये डबल खाता होगा, 4 खाता होगा। अब जो 10 खाने वाला सामने बैठ जाए तो स्वाभाविक का भूखे उठना पड़ेगा, या तो फिर बेशर्म बन करके बैठा रहेगा। डालते रवाने लोग, दोनों में से एक ही काम हो सकता है, या भूखा उठे या फिर। लेकिन भीम को भोजन बांटने के लिए लगाया, क्योंकि भीम कितना भोजन करते हैं। तो तनिक चिंतन करना, 100 लोगों को मिलकर के जितना भोजन बांटा जाने वाला है उतना भीम अकेले बैठ करके एक टाइम में करते हैं। आज भी पांडवों के जमाने का एक गेहूं का दाना, अब पर हिमाचल में क्या वो मंदिर है जिस मंदिर में वो गेहूं का दाना आज भी रखा, ढोल के बराबर दाना है। तो जरा सोचो, ये तब की बातें हैं जब भीम इतना भोजन करते थे। मतलब आज भंडारे में जितना बनता है ना महाराज जी, तो भीम अकेले ही खाते होंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान है की। और शुक्र है भगवान ने आगे कलयुग में इतने सारे भीम नहीं बनाए। बोली राधारमण सरकार ने की। भीम और द्रौपदी को भोजन बांटने लगाया और बाकी नकुल सहदेव ने सेवा का कार्यभार सौंपा है। अच्छा व्यवस्था हो गई, लेकिन बोला इस यज्ञ में पूजा किसकी होगी? तो नकुल सहदेव इत्यादि सबने कहा भैया कन्हैया पूज्य होंगे, इसमें कन्हैया की पूजा की जाएगी। दुर्योधन सोचे मैं देखूं इनका यज्ञ कैसे पूरा होता है। मंत्रणा हुई, कार्यवासों पे दुर्योधन क्रोध में बाहर निकल करके गया। हड़बड़ाहट में निकला, सामने पानी था, उसने देखा नहीं,
तब के राजा धोती डालते थे। अब दुर्योधन बाहर निकल कर जब गया तो धोती गीली हो गई पानी में, पांव के बूटे में फंसी और दुर्योधन धड़ाम से पानी के भीतर गिर गया। जैसे गिरा तो छत पे खड़ी द्रौपदी हंसने लगी, अंधे का बेटा अंधा, देख करके भी चलना नहीं आता। लेकिन पीछे खड़े पांडवों ने कहा द्रौपदी कंट्रोल कर, मत हंस, अगर ये हंसेगी ये पापी यज्ञ पूरा नहीं होने देगा। पीछे भगवान ने कहा द्रौपदी हंस, अगर तू हंसेगी ये पापी कोई ऐसा कदम उठाएगा जिसके कारण ये तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन इसका सारा कुल भी कौरव वंश भी नष्ट हो जाएगा। तनिक चिंतन करना, यही हंसी है जिसके कारण दुर्योधन ने सोचा कि मेरे ऊपर हंसी, भरी सभा में जब तक इसे लज्जित नहीं करता चैन की सांस नहीं लूंगा। और भरी सभा में लज्जित करने के लिए दुशासन को निर्वस्त्र करने के लिए कह दिया द्रौपदी को, जो कारण बना महाभारत के युद्ध का, यही मुख्य कारण है। बोले सच्चिदानंद भगवान ने की। अच्छा संत कहते हैं काहू पे हंसिए नहीं, हंसी नाश को मूल, हंसी से ही होता है कौरव कुल निर्मूल। तनिक चिंतन करना, हमें किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। फिर कह रहा हूं जहां हम रहते हैं इसे संसार कहते हैं, और संसार की विपत्ति यानी संसरती थी संसार जो सरकता रहता है। आज सामने वाले को लंगड़ा चलते चलते देख करके या बूढ़े व्यक्ति को डंडा हाथ में लेकर के चलते, हम उससे देखो कैसे चल रहा है, कल को हमने भी होना चाहिए ऐसे। आज स्वस्थ होंगे, आज शरीर अच्छा होगा, सौंदर्य होगा, कल को डंडा लेकर के चलोगे, हो सकता है चला जाए भी नहीं भी जाए, कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है 4 लोगों को ही उठा करके लेकर के चलना पड़े। इसीलिए परिस्थिति किसी की भी हो, कैसी भी हो, हमें हंसना नहीं चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करें, हे भगवान ये दिन कभी किसी के ऊपर ना आए। जरा सोचो अगर ये दिन हमारे ऊपर आती तो कैसा होगा। सामने वाले को देख करके जैसा हमारे मन में भाव होता है वैसा दुनिया के मन में भी होगा, कोई दो राय नहीं है। इसलिए हमें किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। और सच्चिदानंद भगवान ने की यज्ञ हुआ जिस ब्रह्म विद्यम। अरे आगे चल करके मैं तुम्हें भगवान के हृदय की कथा सुनाता हूँ। भगवान का एक बचपन का मित्र हुआ। अच्छा जरा सोचिए लक्षण कैसे दिए हैं जाने। सुखदेव जी ने कहा राजन कि कृष्ण से सीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः, यानी कृष्ण से यानी भगवान श्री कृष्ण का कश्चित यानी कोई सखा यानी मित्र, आसीद यानी था, लेकिन कौन था तो कहा ब्राह्मणों। अरे परीक्षित वो ब्राह्मण था। लेकिन यहां एक निवेदन करूं, मुझे लगता है शायद सुखदेव जी को ब्राह्मण कहकर के तसल्ली नहीं हुई, आनंद नहीं आया। सुखदेव जी ने कहा ब्राह्मण हो, वो ब्राह्मण था, लेकिन लगता है कि ब्राह्मण कह करके सुखदेव जी को लगा नहीं अभी तक वास्तविकता के जो उसके लक्षण है उनको मैं दर्शित नहीं करा पाया हूं। तो उपमा फिर से प्रदान करते हुए कहा ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण तो है लेकिन ब्रह्मवित्तम ब्राह्मण है। यदि यूं कहूं तो जैसे इंग्लिश में वर्ब की फॉर्म्स होती है ना, गुड बेटर बेस्ट, ये ब्राह्मण गुड ही नहीं है, बेटर ही नहीं है, ये ब्राह्मण दी बेस्ट ब्राह्मण है जिसमें कोई कमी नहीं है, नियम के अनुसार चलता है। और नियम कैसे है तो जानिए, 5 घरों में ब्राह्मण को भिक्षा मांगने की इजाजत है, 5 घरों में। लेकिन भिक्षा कैसी तो 5 घरों में जाकर के भगवान के नाम का कीर्तन करे, गुणगान करे, और जो हरि इच्छा से मिले सो स्वीकार करके अपने जीवन की वृत्ति को चला ले मात्र। लेकिन 5 घर भी कैसे, ये नहीं कि 5 घरों के दरवाजे बंद है तो छठे घर से काउंटिंग शुरू करी, नहीं, दरवाजा खुला है बंद है मायने नहीं रखता, तो रुकेगा कब तक। गोदोहन काल का जितना समय होता है, गोदोहन काल के समय तक सुदामा एक घर के बाहर रुकते, हरि नाम का कीर्तन करते, मिल गया हरि इच्छा, नहीं मिला दूसरे घर जाते, तीसरे चौथे 5वें नहीं मिला तो घर आ जाते। सुशीला से कहते सुशीला आज भगवान ने ना हमारे भाग्य में नहीं लिखा था क्योंकि कुछ अच्छा लिखा होगा, तनिक चिंतन करना। दूसरी सुदामा के लक्षणों में अगर हम जान करके चले, सुदामा के भाई भी है अपने, और ये भाई राजा के यहाँ स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, और राजा की स्तुति करके बड़ा सारा धन इकट्ठा करते हैं। इन्होंने कई बार सुदामा से कहा भैया तुम भी चलो, राजा के लिए 2-4 मंत्र पढ़ देना और थोड़ी बहुत स्तुति कर देना, राजा प्रसन्न होकर के तुम्हें धन धान्य अशरफियां प्रदान करेगा। लेकिन सुदामा कहते नहीं भैया, वाणी गुणनु कथने,
बहुत बड़ी बात है, वाणी भगवान ने गुणगान करने के लिए दी है, लेकिन गुणगान किसका हो? तो उस वाणी से अगर गुणगान हो तो केवल और केवल मात्र भगवान का गुणगान हो, किसी संत का गुणगान हो, गुरु का गुणगान हो। इस वाणी से अन्य किसी का गुणगान सुदामा कहते मैं नहीं करता, क्योंकि जिसने वाणी दी है मैं उस पर गुणगान करूंगा। भाई कहते थे चल पड़ हमारे साथ, राजा के लिए 2-4 चौपाइयां पढ़ देना, राजा खुश होगा, मंत्र पढ़ करके अरे तुम्हें दान दक्षिणा देगा। सुदामा मना करते, ये सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन तनिक चिंतन करना, गरीबी कैसी है सुदामा के घर में जाने। भाई कई बार तो ना 10, 12, 15 दिन तक सुदामा के घर में एक अन्न का गम नहीं आता, लेकिन सुदामा दुखी नहीं है। सुदामा को लगता है शायद ये भी ईश्वर की कोई खास कृपा है, शायद उसने मेरे लिए बड़ा बेहतर सोचा होगा, बड़ा अच्छा सोचा होगा, ये सोच करके ना दिन निकालते हैं। सुदामा के बच्चे, सुदामा की पत्नी नाम सुशीला। भाई कई बार तो बच्चे कहते हैं मैया भूख लगी है, खाना नहीं बना क्या? मैया कहती नहीं बेटा आज नहीं मिलेगा, आज एकादशी है। लेकिन एक दिन एकादशी आए, 2 दिन आए तो बात बने। कई बार 4-4 दिन तक घर में भोजन नहीं बनता, तो बच्चे आकर के कहते मैया आज खाना नहीं बना, एकादशी है क्या? माँ कहती हाँ बेटा आज एकादशी है, और एकादशी को ब्राह्मणों के घर में भोजन नहीं बनता। लेकिन एक दिन तो हद हो गई, तो सुशीला भगवान के आगे जाकर के गिड़गिड़ाने लगी, बारे भगवान तुम्हारी माया कि एक मास द्विपक्ष में द्वि एकादशी होए, हमरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए, हमरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। लोगों के घरों में महीने में 2 बार एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी। सुशीला ने कहा भगवान सुदामा के ऊपर ज्यादा ही कृपा कर दी है, इसके लिए तो प्रतिपदा एकादशी है, द्वितीय एकादशी है, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, हर एक तिथि एकादशी 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 के अनुसार हम जी रहे हैं। फिर कहा शायद भगवान सुदामा के जीवन में द्वादशी लिखना भूल गए हो, एकादशी का संयोग रच दिया है। सुशीला कई बार कहती है अपने पति सुदामा से, भाई भगवान अपने बचपन के मित्र द्वारिकाधीश से मिलाते, बड़ा धनवान है, कहीं जाओगे तो थोड़ा बहुत धन धान्य प्रदान करेंगे, घर अच्छा चल पड़ेगा, जीवन अच्छा निकल जाएगा। सुदामा मना करके नहीं, मित्र है, और मित्र के आगे जाकर के अगर मैं जोड़ी फैलाऊंगा, मित्र नहीं रहूंगा, भिखारी बन जाऊंगा। जिंदगी की दोस्ती एक भिक्षा से मुझे भिखारी बना करके रख देगी। तनिक चिंतन करना, सुदामा मना करके कुछ भी हो जाए, लेकिन मांगने नहीं जा सकता। धीरे धीरे समय बढ़ने लगा। एक दिन सुशीला ने मन में योजना बनाई, भाई क्या करूं जिससे सुदामा के मन में विरह हो, भगवान से मिलने जाए। तो सुशीला ने योजना बना करके क्या किया, सुदामा के साथ रोज बैठती, समय निकाल करके, और रोज भगवान के बारे में गुणगान करना शुरू कर देती। भाई बचपन में संदीपनी मुनि के आश्रम में सुदामा ने कन्हैया के साथ पढ़ाई करी है। अब जो पढ़ाई करते समय जो लीलाएं घटित हुई, विवाह के बाद सुदामा ने सारी सुशीला से साझा करी है। सुशीला यही सारी बातें सुदामा को रिपीट करने लगी, बार बार सुनाने लगी। एक दिन बातों में सुशीला ने कहा, पतिदेव मुझे याद है एक बार आपने कहा था कि जब हम पढ़ाई करके जब निवृत्त हुए, जब अपने अपने घर आने लगे, तो मुझे कन्हैया ने कहा था, सुदामा तुम ब्राह्मण हो और मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन गुरु से शिक्षा पाकर के हम दोनों को धर्म की रक्षा करनी है। तुम ब्राह्मण हो, तुम शास्त्र का प्रचार करके धर्म की रक्षा करना, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शस्त्र लेकर के धर्म की रक्षा करूंगा। सुदामा ने कहा हाँ मुझे याद है, ऐसी बातें हुई थी, कहा था मुझे कन्हैया ने कि तू ब्राह्मण है, तू शास्त्र से धर्म की रक्षा करना, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शस्त्र से धर्म की रक्षा करूंगा। सुशीला ने कहा तो था, लेकिन कितनी कितनी रक्षा हुई पता भी चला। यानी शास्त्र से धर्म की ज्यादा रक्षा हो रही है या शस्त्र से? पर ये पता करने के लिए तुझे आपको कन्हैया से मिलना होगा। आज सुदामा के मुख से निकल गया, सुशीला सच कहूं जाने का मन तो बड़ा करता है, बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं, गरीबी गवाही नहीं देती ना। शास्त्र कहते हैं मित्र के घर, गुरु के घर हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर के जाना चाहिए। अरे वो मेरा मित्र है,
जिसको खुद को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, मित्र को लेकर के क्या जाएगा? फिर कहा मन तो बड़ा करता है सबको हूँ, लेकिन लेकर के क्या जाऊंगा? ये सोच करके ना हजारों बार सोच करके जाना छोड़ देता हूँ। सुशीला ने कहा मतलब आपका मन है, लेकिन कुछ लेकर के जाना चाहते हो ना? सुदामा ने कहा हाँ, खाली हाथ नहीं जा सकता। सुशीला ने कहा तो ये गांव में ना मेरी एक सहेली है, पर अगर मैं उससे कुछ मांगूंगी तो मुझे पक्का प्रदान करेगी। आप कहो तो मैं अपनी सहेली से कुछ मांग करके ले आऊं, वो भी उधारी में, वापस लौटा दूंगी। सुदामा ने कुछ नहीं कहा, सर झुका लिया। अच्छा, शास्त्र इसे मौन स्वीकृति कहते हैं। मौन स्वीकृति क्या है तो जाने, यानी दिल कहता है कि आज भगवान से मिलने के लिए किसी भी हद से गुजरना पड़े स्वीकार है, लेकिन शास्त्र कहता है कि घर की स्त्री किसी के आंगन में झोली फैला करके मांगती हुई अच्छी नहीं लगती। तनिक चिंतन करना, सुदामा फंस गए। संस्कृति कहती है, संस्कार कहता है कि घर की स्त्री किसी के घर में मांगने के लिए झोली फैला करके ना खड़ी हो, लेकिन दिल कहता है भैया भगवान से मिलने के लिए कुछ भी करना पड़े, नियम के विरुद्ध भी आचरण करना पड़े तो स्वीकार है, लेकिन सोचे ना, नियम के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। तो क्या किया? तो शास्त्र ने इसका एक उपाय दिया है, मौन स्वीकृति। मौन स्वीकृति ये है, यानी दिल कहता है कि मिलने के लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन शास्त्र को मान करके सर झुका लिया, नहीं कह सकता। सुशीला समझ गई। सुशीला ने कहा मुझे लगता है कि आपकी मौन स्वीकृति है, मतलब अब कहना भी चाहते हो, नहीं भी कहना चाहते हो। सुदामा ने कुछ नहीं कहा तो सुशीला चली गई। गांव की एक सखी के यहाँ जाकर के भिक्षा की याचना करी, कह भी दिया बहन मेरी पति ना द्वारिका जा रहे हैं, तो जब वापिस आएंगे ना तो जो मिलेगा तुम्हें ही प्रदान कर देंगे सारा ही। सखी ने सोचा गरीब बेचारी कहाँ देगी वापिस आकर के जो मिलेगा, तो तनिक चिंतन करना। ये सखी लेकर के आई घर से, लेकिन क्या 2-4 डिब्बों में जो पुराने ना खाने होंगे चावल बचे थे ना, वो सारे इकट्ठे किए, सुशीला की झोली में आकर के डाल दिए। सुशीला बड़ी चालाक है। सुशीला ने क्या किया, अपनी साड़ी का एक पल्लू निकाला और वो पल्लू निकाल करके भिक्षा पात्र बना करके लेकर के गई। ताकि इसने सोचा ये नहीं बताएंगे जाकर के द्वारिकाधीश से कि घर की स्थिति कैसी है, लेकिन मेरी साड़ी का पल्लू मेरे घर की स्थिति बयां करने वाला होगा, और वो समझदार है कन्हैया सब कुछ प्रदान करेंगे। तनिक चिंतन करना। आज सुशीला पोटली बना करके लेकर के आई, सुदामा के हाथ देकर के कहा पतिदेव अगर ये देने में लज्जा है ना तो कह देना भाभी ने भेजे हैं, अगर उसको अच्छे भी नहीं लगेंगे तो मेरे बारे में बड़ा सोचेगा, लेकिन मित्र के प्रति जीवन में द्रोह नहीं होना चाहिए। बस ये सोच कर ये पोटली प्रदान करके ले जाओ, मिलाओ जाकर के कन्हैया से। सुदामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। वर्णन मिलता, सुखदेव जी ने कहा राजन सुदामा मिलने के लिए चले, लेकिन बढ़ते बढ़ते बेचारा भोला पतला शरीर कितना चले, 2-4-10 कदम चलता गिर जाता, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। सुदामा बढ़ते बढ़ते वर्णन मिलता है ना, एक नदी के किनारे जाकर के पहुंचे, तो नदी के किनारे जब जाकर के पहुंचे तो सुदामा ने सोचा हो गई यात्रा। क्यों? नदी पार करने के लिए नौका का सहारा लेना पड़ेगा, तो नौका में बैठने के लिए जेब में पैसे चाहिए, क्योंकि वो नाविक पैसा मांगेगा। सुदामा ने सोचा मुझे नहीं लगता मैं नदी पार कर पाऊंगा, लेकिन फिर एक जोश आया, एक हिम्मत आई, एक तरंग जागी। सुदामा ने सोचा कोई बात नहीं, नौका में नहीं बैठूंगा, लेकिन किनारे किनारे चलता हूँ, कहीं पे नदी का बाया बहुत बड़ा मिल जाए। यानी देखो संकुचित होकर के जहाँ नदी बहेगी स्वाभाविक है वहाँ गहराई भी ज्यादा होगी और बहाव भी ज्यादा होगा। जहाँ नदी फैल करके बहेगी बहाव भी कम होगा और गहराई भी कम होगी। सुदामा ने सोचा कहीं नदी का पाया ऐसा मिले जहाँ गहराई कम हो, जल का स्तर कम हो, वहां से जैसे कैसे नदी पार कर लूंगा। ये सोच करके सुदामा नदी के किनारे किनारे चलने लगे। बहुत सारे केवट सुदामा के पीछे पड़ गए हैं। ए ब्राह्मण देवता आओ ना, हमारी नौका में बैठो, हम पार कर देते हैं। सुदामा सबको बारी बारी कहे नहीं मैं नहीं बैठ सकता। जब एक पीछे पड़ गया तो सुदामा ने कहा क्यों परेशान कर रहे हो? अरे मैं गरीब हूँ, आप लोग मुझे नौका में बैठा करके पार उतारोगे, पैसा मांगोगे, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। केवट कहते ब्राह्मण देवता कोई बात नहीं, फ्री में छोड़ देंगे, बैठो तो सही, पार उतार देंगे, कुछ भी नहीं लेंगे।
सुदामा ने पोटली छुपाते का, मुझे पता है तुम लोगों की नजर ना मेरी पोटली के ऊपर है। अरे कुछ नहीं है, अपने मित्र द्वारिकाधीश को कुछ भेंट देने के लिए जा रहा हूँ, और ये तो जान की बाजी लगा दूंगा लेकिन प्रदान नहीं करूंगा। एक केवट तो पीछे ही पड़ गया। ए ब्राह्मण देवता, अरे मेरी नौका में बैठ जाओ, कुछ मत देना। सुदामा ने रोते रोते कहा, गरीब को क्यों परेशान कर रहे हो? जब मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं तो तुम मुझे बैठाना क्यों चाहते हो? केवट ने कहा, झूठ कहते हो कि तुम गरीब हो। अरे ब्राह्मण देवता, ये चावलों की पोटली छोड़ भी दी जाए, बड़े धनवान हो तुम। और फिर कहा, आओ मेरी नौका में आकर के बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार उतारूंगा, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करूंगा ना, तो मुझे कोई अच्छा सा आशीर्वाद दे देना। ब्राह्मण का आशीर्वाद ही उसका सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा खजाना होता है। और फिर कहा, बस और कुछ नहीं चाहिए। जैसे कैसे जबरदस्ती सुदामा को नौका में बैठाया, पार उतारा ना। केवट ने सुदामा के चरणों में प्रणाम किया, सुदामा आशीर्वाद दे रहे हैं। तनिक चिंतन करना, संत वर्णन करते हैं ये केवट कौन है? स्वयं भगवान द्वारिकाधीश केवट बनकर के आए हैं। भगवान ने सोचा, भाई मेरा भक्त घर से चलकर के इतना दूर आ गया, दायित्व तो मेरा भी बनता है कि नदी पार तो मुझे ही करानी है। और तनिक चिंतन करना, आज भगवान स्वयं केवट बन करके आए, नौका में बैठाया भी, पार भी उतारा, चरण स्पर्श करके आशीष लेकर के लौटे हैं। लेकिन विरह बढ़ गया भगवान का। अब भगवान को द्वारिका चले गए, लेकिन मन कहाँ लग रहा है? स्वाभाविक है, जैसे उदाहरण से बताऊं, हमें पता चले रिश्तेदार घर आ रहे हैं, लेकिन 4 बजे का टाइम दिया था, 8 बज गए, क्या होगा? बार बार देखो, आए नहीं भाई, अभी नहीं है, फोन करोगे कहाँ पहुंचे, नंगर पहुंचे, आधा घंटा हो गया अपने पहुंचे, फिर वहाँ कहाँ पहुंचे, गेट देखोगे, ये वो बाहर, अब और सुनाएंगे सारे बाहर आ गए होंगे, नहीं आए। ये विरह है। और भगवान को भी ऐसा ही विरह लगा जी मित्र के प्रति। अब भगवान नौका में बैठा करके पार तो उतार करके आ गए। अब पता चल गया कि सुदामा वहां है, यहाँ तक आने वाला है, लेकिन विरह से रहा थोड़ी ना जा रहा। भगवान ने सोचा, अरे एक बार सुदामा को देख लिया है, अब जब तक यहाँ नहीं पहुंच जाता तब तक तो नींद भी नहीं आएगी। भगवान ने क्या किया? योग के माध्यम से, माया के माध्यम से सुदामा का शरीर मूर्छित होकर के नीचे गिरा, कि माया के माध्यम से उठा करके द्वारिका जी में जाकर के पहुंचा दिया है। सुदामा की आंख खुली ना, सामने देखा बड़े सारे लोग घूम रहे हैं। सुदामा ने सोचा कि मैं कहाँ आ गया? फिर सोचा, एक तो बूढ़ा भी हो गया हूँ ना, आगे से जाते बातें तो मुझे भूल ही जाती हैं। सामने से जाते एक व्यक्ति को बुलाया, भैया यहाँ आओ। व्यक्ति आया, जी महाराज कहिए। कहा, ये द्वारिका कहाँ है? उसने कहा, गुरुजी जहाँ बैठे हो ये द्वारिका ही है। अच्छा ये द्वारिका है, अब फिर मेरे द्वारिकाधीश कहाँ रहते हैं? अब सीधे चले जाओ, वो जो सामने द्वार दिख रहा है ना, उस द्वार पे लोग खड़े, उनसे पूछ लेना, मिला देंगे द्वारिकाधीश से। अब तो सुदामा के मन में नई स्फूर्ति, नई उमंग जीने की राह मिल गई। भागे भागे सुदामा गए, द्वार पे जाकर के पहुंचे हैं। द्वारपाल से जाकर के निवेदन किया, भैया अरे मैं कन्हैया का बचपन का मित्र हूँ सुदामा, उनसे मिलने के लिए आया हूँ, क्या मुझे कन्हैया से मिला दोगे? तो सोचा कहीं ये लोग मुझे भिखारी ना समझ ले, तो पोटली दिखा करके कहा, ये ना मैं कुछ देने के लिए आया हूँ अपने मित्र को, अगर मिला दोगे तो भेंट देकर के लौट जाऊंगा। एक निवेदन आप लोगों से कर रहा हूँ, सावधानी से श्रवण करना। भजनों के माध्यम से श्रवण करते हैं कि द्वार वालों ने सुदामा को धक्के मार करके बाहर कर दिया, नहीं। अरे वो भगवान के द्वारपाल हैं, कुछ चलते फिरते यूं ही कोई आदमी थोड़ी ना है जो कि आज आए चले गए, कल आए चले गए, नहीं। बैकुंठ के सदा सदा के दास हैं। मानस कहती है, द्वारपाल है, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय कहे सबको। ये भगवान के द्वारपाल हैं भाई, ऐसे थोड़ी ना भगवान के द्वारपाल बन जाते हैं। कम से कम भगवान से दिल मिला होगा, तभी दर की रखवाली करने के लिए स्वीकार किया होगा। और वो भगवान राजस्व यज्ञ में जिन्होंने ब्राह्मणों की चरण सेवा करने का कार्य स्वीकार कर लिया, वो अपने दर से किसी गरीब को धक्का मार करके गिराने की अपने सेवकों को आज्ञा कभी नहीं दे सकते, और ना ही धक्के मारे हैं, जबकि कुछ लोग साथ में